नमस्कार दोस्तों। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सभी के साथ। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस की और कनकेव लेंस के। ये नहीं याद रहता कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज कहाँ पर बनेगी। तकरीबन ये 10th क्लास का टॉपिक है, लेकिन आज भी मैं कहूँ तो 11th 12th बच्चों को भी नहीं पता होता ये चीज़। और मैं ये समझता हूँ बहुत आसान है अगर सही तरीके से समझाया जाए। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। दीज आर द 6 केसेस। अगर आप चेक करो तो पहला केस अगर इन्फिनिटी पे है, क्योंकि ये बाहर से रेज आ रही हैं, इट इज़ इन्फिनिटी अगर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सेकंड केस अगर आप चेक करो तो ये एफ पोजीशन है, ये 2f है, तो 2f के पीछे बियॉन्ड 2f। तीसरे केस में 2f पर आ चुकी है, उसके बाद एफ एंड 2f के बीच में है, उसके बाद फिर एफ के एफ पर पहुंचे, फिर एफ और बीच में पहुंचे। तो ये 6 केसेस हैं अगर आप चेक करो। लेकिन 6 केसेस में हमें एक तो इमेज कहाँ पर बनती है ये समझना, पोजीशन ऑफ द इमेज, उसका नेचर और उसका साइज। अगर आप देखो, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस दिख रहा है। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज कहाँ पर होगी, इन्फिनिटी पे। तो ये तो दोनों केसेस आपस में रिलेट कर गए। अगर इन्फिनिटी पे है तो फोकस पर, अगर फोकस पर है तो इन्फिनिटी पे। चलिए अगला देखते हैं। अगर 2f के पीछे ऑब्जेक्ट तो इमेज बन रहा है f और 2f के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में है तो इमेज बन रहा है बिहाइंड द 2f। ये दोनों केसेस भी आपस में मिल गए, राइट। कि मतलब पीछे है तो बीच में बनेगा, अगर बीच में है तो पीछे बनेगा। तो ये भी याद हो जाएगा। अगर 2f पर है तो 2f पर ही बनेगा, एग्जैक्टली सेम साइज का बनेगा, राइट। और सबसे यूनिक केस है सबसे आखिरी, जब f और ऑफ दिस पोल के बीच में हो, तब द केसेस इमेज अगर आप चेक करो हर केस में लेंस के आगे बनती है, ये बिहाइंड द लेंस बन रही है। और यही सबसे एक्सेप्शनल है। तो इमेज का आपको लोकेशन तो अब याद हो गया होगा। अगर मैं ड्रॉ करूं इन्फिनिटी पे है तो फोकस पर है तो इन्फिनिटी पे। अगर बियॉन्ड 2f है तो बनेगा f और 2f के बीच में। और अगर 2f और 2f के बीच में है तो बियॉन्ड 2f बन गया। ये 4 केसेस तो हो गए। अगर सेंटर पर तो सेंटर पर, और अगर फोकस और पोल के बीच में है तो बिहाइंड द लेंस। ये तो होगी पोजीशनिंग, मेरे को पता आपको याद होगी। अब मैं बात करूंगा साइज और नेचर की। तो इसके लिए आपको सीधा बता रहा हूँ, सभी में नेचर एक्सेप्ट दिस केस, नेचर क्या है जी, रियल एंड इन्वर्टेड। और रादर ये आपने याद भी रखना है। तकरीबन हमारे रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस, रियल और इन्वर्टेड हमेशा इकट्ठा आता है, वर्चुअल और इरेक्ट इकट्ठा आता है। ये 5 केसेस में image is real and inverted. The last case, the image is virtual and erect. ये आपने याद रखना। अब बात कर लेते हैं साइज की। साइज जब बहुत पीछे ऑब्जेक्ट, तो साइज फोकस पर बन रहा है इमेज, तो साइज इज वेरी डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। जैसे जैसे आप नजदीक जा रहे हो साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। एज यू गो क्लोजर टू द लेंस, साइज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, एंड दैट इज द केस। क्लियर है जी। लेकिन डिमिनिश्ड कब तक रहेगा, जब तक 2f के पीछे, क्योंकि 2f पर आते ही बराबर होना शुरू हो गया। 2f पर बराबर है, जैसे ही 2f से आगे गया साइज एनलार्ज हो गया। ये आपको याद रखना। मैं अभी फिर से इसका टेबल में दिखा दूंगा। कनकेव लेंस के सारे केसेस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, बिहाइंड द लेंस है, और ये डिमिनिश्ड ही हैं सब। ऑल ऑफ दीज आर वेरी स्मॉल। इस चीज़ को भी अगर आप चेक करो, इन्फिनिटी पे फोकस पे हमने यही देखा, हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड, रियल इन्वर्टेड। सारे केसेस रियल इन्वर्टेड एक्सेप्ट द व्हेन इट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज वर्चुअल नेट, और ये एनलार्ज है उस केस में। बाकी आपने देखा सेम साइज 2f पर, उसके बाद बड़ा होता गया, इससे पहले छोटा। ये ऐसे ही बनाए गए इन्फिनिटी से, फिर बियॉन्ड 2f, फिर 2f, फिर 2f एंड 2f, ये इस प्रकार हम बढ़ते गए लेंस की तरफ। ये भी याद हो जाएगा जी। दूसरी तरफ अगर मैं कनकेव लेंस की बात करूं, अगर इन्फिनिटी पे है, एट फोकस बनेगी। क्लियर है जी। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज होगा, दोनों केसेस में ही डिमिनिश्ड है, ये भी याद रखना।
और कनकेव लेंस में सारे वर्चुअल इरेक्ट है। कनकेव लेंस यूज कहाँ पर होता है? टेलीस्कोप में, डोर ग्लासेस में। जबकि कन्वेक्स लेंस आपको पता है सनलाइट, फोकस सनलाइट हो गया, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, दोनों में ही दोनों लेंस कन्वेक्स होते हैं। ये आपने याद रखना। लेंस का फॉर्मूला भी 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और पावर ऑफ लेंस पे भी कई बार क्वेश्चन होता है। पावर ऑफ लेंस होता है 1/फोकल लेंथ, बट इट शुड बी इन मीटर्स। आंसर डॉक्टर में जान के वो एग्जाम में सेंटीमीटर्स में देगा और बंदा सेंटीमीटर्स में ही रहने देगा और आंसर निकालेगा, वो गलत होगा। इट शुड ऑलवेज बी इन मीटर्स। दैट इज वन डॉक्टर, that is the power of lens. And remember, convex lens has a power positive while concave lens has a negative power. ये भी आपने याद रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो मिरर पे पूछ लिया भाई, हालांकि आंसर इसका यही है, क्योंकि कहाँ भी आप जहाँ मर्जी खड़े हो जाए हमेशा इरेक्ट इमेज आपको कन्वेक्स मिरर में ही होगी और प्लेन मिरर में। ये क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे इस टॉपिक से कनकेव लेंस की बात कर रहा है। व्हाट विल बी द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर इफ इट इज अ कनकेव लेंस? ऑब्वियसली कनकेव लेंस पे, और अगर इमेज ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, बनेगी तो फोकस पर डिमिनिश भी होगी लेकिन वर्चुअल होगी, अगर आपको याद हो। क्योंकि कनकेव लेंस के दो ही तो केस हमने देखे और दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट है और दोनों में डिमिनिश्ड है। क्लियर है? एक इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट जी, ये भी हम बाद में बात करेंगे कि कोई देखने वाला चश्मा जो यूज़ कर दूर का देखना है, याद रखिएगा अगर मायोपिया है, मायोपिया को ठीक करने के लिए हमारे पास लेंस होता है कौन सा? कनकेव लेंस। तो दूर का ऊपर लगेगा कनकेव लेंस और नीचे लगेगा कन्वेक्स। फोकल लेंथ दी हुई है, नॉर्मल फोकल लेंथ इंसान की आएगी 25 सेंटीमीटर। पावर निकाल ली गई है, ये भी आप निकाल सकते हो। लार्जेस्ट एंगल जिस तरह 2.5 जिसकी पावर है। ये था जी लेंस जिसकी पावर +2 है मैग्निफिकेशन, तो वो होगा क्या? क्लियर है? +2 है मैग्निफिकेशन तो इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा बट लार्जर साइज होगा। सी ऑप्शन। लेंस जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस should an object be placed in front of the lens to get a real image of the same size as the object? सेम साइज चाहिए तो भाई फोकस नहीं सेंटर पे होगा। 15 सेंटीमीटर फोकस है तो 30 पे होगा सेंटर, 30 पे होगा तो 30 पर ही साइज बनेगा। इट विल बी सेम साइज, इट विल बी 30 सेंटीमीटर। सी शुड हैव बीन आंसर। अगर फोकस पर रखा गया कन्वेक्स लेंस के तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो ये थे जी कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ कन्वेक्स कनकेव लेंस का समझ आया। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ आया, तो याद से हिट करिए लाइक और कमेंट सेक्शन में बताइए सच में आपको समझ आया। थैंक यू। जय हिंद जी।